students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about work and energy, exercise question answer. इससे पहले जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर दिए थे वो 9 क्वेश्चन तक हो चुके हैं. इस वीडियो में क्वेश्चन 10 से कराएंगे. क्वेश्चन 10. An object mass 40 kg is raised to a height of 5 meters above the ground. What is the potential energy if the object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is halfway down. तो इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है और हाफ वे फॉल होने पर उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसको पूछा गया. अंडरस्टैंड. गिवन. अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 40 kg एंड हाइट 5 मीटर. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड. पोटेंशियल एनर्जी mgh फॉर्मूला लिखेंगे mgh. अब इसमें इसकी mg और h की वैल्यू पुट कर देंगे. m 40 kg, g 9.8 एंड हाइट 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 1960 जूल. तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है. अब सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाफ वे. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो इसको हाफ वे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. इसकी हाइट मान लें एच डैश. तो एच डैश जो है 5.2 इक्वल टू 2.5 मीटर. अंडरस्टैंड. पोटेंशियल एनर्जी mgh डैश हाफ वे पर 40 इंटू 9.8 इंटू 2.5 जे. आंसर आया 980 जूल. 980 जूल. तो यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी एट हाफ वे. काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट हाफ वे. अब देखिए इसमें टोटल एनर्जी 1960 माइनस 980. अब इसमें माइनस कर देंगे तो ये आएगा 980 जूल. 980 जूल. ये जो काइनेटिक एनर्जी 980 जूल. डू यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है क्वेश्चन 11. व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ. जस्टिफाई योर आंसर. सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों ओर घूम रहा है उस पर जो है ग्रेविटी के कारण फोर्स क्या लगेगा. आंसर. The force of gravity provides centripetal force for motion of a satellite around the earth. The angle between force of gravity and displacement is 90 degree. तो हम जानते हैं 90 डिग्री cos थीटा 90 डिग्री इसकी वैल्यू 0 होती है. Therefore work done by gravity is 0. Work done by gravity is 0. Next question. Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think, discuss this question with your friend and teacher. तो इसको डिस्कशन करेंगे क्या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो भी उस पर क्या डिस्प्लेसमेंट संभव है. डिस्प्लेसमेंट संभव है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अंडरस्टैंड. ए बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इन सेम डायरेक्शन इन एब्सेंस ऑफ फोर्स. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है यदि कोई ऑब्जेक्ट गतिशील है चल रहा है तो गतिशील रहेगा. रेस्ट है तो रेस्ट रहेगा. ये रेस्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी है. तो इसमें यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है मोशन में और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो भी वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई वाई फोर्स नहीं लगता. तो यहाँ पर आंसर क्या है? यस. और इसको समझेंगे
if yes, if an object in beginning is in motion, then despite no any force acting on it, the object continues the move with a uniform velocity along a straight line. In this case of motion, there is displacement of the object and magnitude of displacement goes on increasing with time. देखिए इसमें ऐसा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो मोशन में रह सकता है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स उसको न लगाया जाए, तब तक उसमें चेंजेस नहीं होगा। समझे? जैसे मान लीजिए तो हम बाइसिकल चलाते हैं और पैडल बंद कर देते हो, चला रेस दे करके पैडल बंद कर दिया तुमने, तो भी वो गतिशील रहेगी, चलती रहेगी। अब उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसलिए वो धीरे धीरे रुक जाती है। उस पर एक वाई फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि टायर और रोड के बीच में लगता है, तो वो रुक जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्वेश्चन का यस, कोई फोर्स नहीं लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए कोई पर्सन जो है किसी बंडल को सिर पर रखे हुए है, तो उस पर एक फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो है, ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लग रहा है, और वो सिर पर बंडल को रखे हुए, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द हे एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन हेड ऑफ द पर्सन, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देयरफॉर नो वर्क इज डन ऑन द हे बाय द पर्सन। तो इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट्स, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स? 10 आवर्स में कितनी एनर्जी यूज करेगा ये? अब देखिए यहाँ पर गिवन लिख लेंगे पहले। देखिए गिवन लिखने से वो क्लियर हो जाता है, गिवन लिखने से, और फार्मूला लिख लीजिए। तो पावर ऑफ हीटर 1500 वाट, इसको हम किलोवाट में चेंज कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड करके 1.5 किलोवाट। टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स। एनर्जी यूज, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, तो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पी इंटू टी, तो 1.5 इंटू 10, 1.5 इंटू 10 कितना हुआ? 15 किलोवाट आवर। और ये 15 किलोवाट आवर क्या होता है? यूनिट्स होता है, 15 यूनिट्स। क्वेश्चन 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v, how much work should be done on the object in order of to bring the object to rest? अब इसमें रेस्ट में लाने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है और उसको रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। गिवन मास इज इक्वल टू एम, वेलोसिटी v। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो जीरो रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी ड्यू टू रेस्ट। वर्क डन W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस हाफ mv²। तो आंसर क्या आया? वर्क डन माइनस हाफ mv²। क्वेश्चन 16, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू द डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट ए
वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसमें गिवन मास ऑफ द कार m इज इक्वल टू 1500 kg, वेलोसिटी ऑफ कार u इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो 1000 अपॉन 3600, तो इसका आंसर आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। तो इसकी तो फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो रेस्ट में आता है इसलिए 0। वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² माइनस हाफ mu², 1/2 1500 इंटू 0² माइनस 1/2 इंटू 1500 इंटू 50/3 होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए इसका तो 0 आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 इसको देखेंगे, इसको काट दीजिए, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 0 आया, तो 750 कितना आया, 750 इंटू 50/3 इंटू 50/3, इसको मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेट करिए, 7 माइनस 750 इंटू 2500/9, 3 इंटू 3 क्या हुआ 9, और इसको देखिए माइनस 250 इंटू 2500/3 क्या हुआ 3, इसको काट दिया, 3 3 से, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 और 0, तो ये आएगा 250। मल्टीप्लाई किया तो इसमें आया माइनस, इसको जो है 6,25,000, 6,25,000/3, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 और यहाँ पर डिवाइड होने जाता है 0 एंड 3 8 जा 24 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, फिर इसमें 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो इसका आता रहेगा, तो माइनस 208,333.3 जूल, 3 जूल, इसका जो क्या हुआ, ये आंसर हुआ। तो कार को स्टॉप करने में उसको ये इतना वर्क डन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाई 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। यहाँ पर देखिए 500 वाट की मतलब जो है 4 डिवाइसेस हैं और 10 आवर्स जो है कंज्यूम होते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पावर ऑफ ईच डिवाइस P इक्वल टू 500 वाट, पावर ऑफ 4 डिवाइसेस 4 इंटू 500 इज इक्वल टू 2000 वाट, कितना हुआ 2000 वाट, इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो आएगा 2 किलो वाट, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आंसर आएगा 2 किलो वाट। टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 10 आवर्स। एनर्जी कंज्यूम्ड PT, पावर इंटू टाइम, कितना है PT पावर इंटू टाइम, इसको पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू 2 किलो वाट इंटू 10 आवर्स, तो 20 किलो वाट आवर, कितना आया आंसर इसका 20 किलो वाट आवर। इसको यूनिट में है तो 20 यूनिट, किलो वाट आवर को यूनिट कहा जाता है 20 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। कोई ऊपर से गिरता हुआ ऑब्जेक्ट जो है जमीन पर पहुंचता है तो रुक जाता है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या होता है। आंसर, व्हेन बॉडी टचेस द ग्राउंड इट कम्स टू रेस्ट एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स टू 0। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एंड साउंड। तो जैसे ही नीचे गिरता है कोई ऑब्जेक्ट
तो साउंड होती है तेज़ी से और हीट में कन्वर्ट हो जाता है। हीट एंड साउंड ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऊपर से गिरता हुआ ऑब्जेक्ट जमीन पर पहुंचता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी लाभ हो। ये मैं समझता हूँ ये वीडियो जो है आपको लाभ पहुँचाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।